नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त राय, मंतव्य और विचार लेकर हाजिर हूँ। तो मैंने कल अचानक से YouTube पर एक वीडियो देखा। देखिए भाई, आज YouTube पर अनेकों ऐसे अनाप शनाप वीडियो उपलब्ध हैं जिस पर हम लोग अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो कहूँगा कि बहुत सा रील, क्या बताऊँ मैं, ज़्यादातर लोग रील देख रहे हैं, अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा, लेकिन मैं आलोचना नहीं कर रहा, मेरी बात को समझे। वैसा ही वीडियो देखना चाहिए जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूं। मैं दीप त्रिवेदी को अक्सर सुनता हूं, आचार्य प्रशांत को सुनता हूं, अवध ओझा सर को सुनता हूं। ये सब रिनॉन्ड वक्ता हैं, ये सब रिनॉन्ड वक्ता है। अगर सुनना है तो इन लोगों को सुनिए, समय बर्बाद मत कीजिए। हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। जब भी कोई सनसनीखेज खबर आती है, बहुत सारे यूट्यूबर उस पर अनाप शनाप वीडियो देने लगते हैं, टीआरपी व्यूज बढ़ाने के लिए। टाइटल कुछ और लिखते हैं, कंटेंट बिल्कुल ठीक उसका उल्टा होता है। टाइटल कुछ और है, कंटेंट अलग है। क्या बात है, किस तरह से लोग आंख में धूल झोंक रहे हैं। एक से बढ़कर एक ग्लैमर युक्त वीडियो है, एडिटेड, आकर्षक, ऐसे ऐसे पिक्चर के साथ उसका थंबनेल बनाते हैं कि लोग थंबनेल देख करके अट्रैक्टिव हो जाते हैं। वीडियो पर टाइटल ऐसा लिखते हैं कि लोग उसको देखने के लिए विवश हो जाते हैं। टाइटल कुछ और कंटेंट कुछ और रहता है। ये आंख में धूल झोंकना है, आंख में धूल झोंकना है। जब भी कोई सनसनीखेज खबर छपती है, प्रकाश में आता है, लोग उस पर अनाप शनाप वीडियो डालना शुरू कर देते हैं। टाइटल कुछ और, कंटेंट कुछ और, बिल्कुल उल्टा। टाइटल कुछ और, कंटेंट कुछ और। ये आंख में धूल झोंकने का काम किया जाता है। ऐसे अनेक वीडियो दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो कहीं से भी जनहित के लिए उपयोगी नहीं है, जनहित में नहीं है। तो अनावश्यक समय बर्बाद ना करें। जो अच्छे रिनॉन्ड स्पीकर हैं उनकी सुने, जो आपके दृष्टि में रिनॉन्ड है, किसी के कहने से मत सुने, जो फैक्ट लोगों के सामने रखता है। मैंने कल एक वीडियो देखा था, मैं जिन्होंने उस वीडियो को बनाया, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका फुल समर्थन करना चाहूँगा। वह वीडियो है अवध ओझा सर का। तो सबसे पहले तो मैं, हो सके तो मेरी बात उनकी कानों तक पहुँचे, लेकिन मेरा चैनल उतना पॉपुलर नहीं है, मुझे विश्वास है कि ये बात उनके कानों तक नहीं पहुँचेगी। लेकिन उन्हीं के संबोधित करते हुए मैं देश के जनता को, समाज को यह बताना चाहूँगा कि कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है। जब मैं क्लास 9th में पढ़ता था तो मेरा भी विचारधारा कुछ इसी तरह का था। मैंने इंटर में आया तो मैंने लोगों के सामने यह बात रखी। हमारे मित्र मंडली में आसपास को लोगों ने इस बात पर विरोध जताया, लेकिन तहे दिल से सोचे और आज मैं महसूस करता हूं तो मेरा विश्वास बिल्कुल सही था और आज मैं उसी बात को बोल रहा हूं।
अवध ओझा सर बोलते हैं, मैं उनकी बात को यहाँ रिपीट कर दूंगा, कि देश के नेता बुरा नहीं है, पब्लिक बुरी है, जनता बुरी है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा है आपने, 100% सही कहा आपने, मैं इस बात को समर्थन करूंगा। और मैं यहां बता दूं, बहुत सारे लोग यह कहते हैं, और यह बचपन से ही लोगों को पढ़ाया जाता रहा है, सिखाया जाता रहा है, इसकी अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को लूटा। मैं इस बात को आज खंडन कर रहा हूं। अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा, भारतीयों ने भारतीय को लूटा। अंग्रेज मानिंद काले अंग्रेजों ने भारतीयों को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को नहीं लूटा। मुट्ठी भर अंग्रेज 7 समुंदर पार करके भारत आता है, मुट्ठी भर अंग्रेज 7 समुंदर पार करके भारत आते हैं। और उस समय शायद फ्लाइट नहीं रही होगी, उतनी लंबी दूरी तय करके भारत आए और इतनी बड़ी जनसंख्या आबादी वाला देश पर उन्होंने शासन किया। कैसे कर लिया? यहां के राजाओं को उसने हराया और यहां अपना राज्य शासन साम्राज्य स्थापित किया। क्या बात है। और लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। क्या बात है, जरा सोचिए, इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश पर मुट्ठी भर अंग्रेज शासन कैसे कर सकते थे? सोचने वाली बात है, विचार कीजिए। क्या भारतीयों का उसे समर्थन प्राप्त नहीं था? मुट्ठी भर अंग्रेज इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश को कैसे हरा सकता है? क्या भारतीयों का उनका समर्थन प्राप्त नहीं था? चंद्रगुप्त अशोक के समय में, जो ईसा से 300-400 वर्ष, हमने इतिहास पढ़ा है, आपने, हम लोगों ने इतिहास पढ़ा है, आपने इतिहास पढ़ा होगा। अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट था, इसलिए नहीं कि अशोक शक्तिशाली व्यक्ति था, अकेलौता शक्तिशाली व्यक्ति था। अशोक को आम जनों का समर्थन प्राप्त था। तो मैं बात को ज्यादा विस्तार में नहीं रखूंगा, विस्तार नहीं करूंगा, मैं बात को बहुत संक्षिप्त में रखूंगा। मुट्ठी भर अंग्रेज भारत आते हैं और इतनी विशाल जनसंख्या, उसमें भी इतनी लंबी दूरी तय करके, आने जाने में उनकी कितनी असुविधा होती होगी, और ये भारत पर राज्य करते हैं, भारत के राजाओं को, देशी रियासतों को पराजित करते हैं। क्या बात है। भारतीय जनता का उनका समर्थन प्राप्त नहीं था। किसने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा? 1856-57 में कोइलवर पुल बना था, जो बिहार में है। 1856-57 में कोइलवर पुल बना था। देखिए कितना पुराना समय है। जिस समय पगडंडियां होती थी, सड़कें नहीं होती थी, लोग मुश्किल से बैलगाड़ी पर सवारी करते थे। बैलगाड़ी ही आवागमन का साधन होता था, घोड़ा गाड़ी आवागमन का साधन होता था, टमटम होता था। साइकिल भी तो बहुत बाद में आया। साइकिल बहुत गिने चुने लोगों के पास होते थे। लोग पैदल कोसों दूरी तय करते थे। उस समय कोइलवर पुल अंग्रेजों ने बनाया था। लोग कहते हैं कि अपने व्यापार में सुविधा के लिए बनाया था। चलिए, मैं बात को सही मानता हूं, बात सही है। 1936 ईस्वी में हावड़ा पुल बना था, जो आज भी टस के मस नहीं हो रहा। आज भी एकदम टस के मस, एकदम बिल्कुल सही है। आप रोड बनाते हैं, 10 साल में हालत खस्ता हो जाता है।
आप पुल बनाते हो 10 साल में जर्जर हो जाता है। हमारे गांव में एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो अंग्रेज राज का बना हुआ, अभी भी वह मजबूती से खड़ा है। उसके बाद सरकारी योजना के तहत बहुत स्कूल लगातार बन रहे हैं, 10 से 20 साल में जर्जर हो जा रहे हैं। देखो भाई, मेरी बातें हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को लूटा। बात अंग्रेजों का फुल समर्थन था, काले अंग्रेजों का, देशद्रोहियों का, समाज विरोधी तत्वों का, और उन लोगों के समर्थन से भारत पर राज किया था। अब आप कह रहे होंगे, मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आप अंग्रेज के समर्थन कर रहे हो, आप अंग्रेज के समर्थन कर रहे हैं, तो क्या भगत सिंह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये सब दोषी थे? महात्मा गांधी, क्या ये सब दोषी थे? देखिए भाई, बात को गहराई से समझिए, अपने मेंटलिटी के हिसाब से अर्थ नहीं निकालिए, पूरी बात को समझने का कोशिश कीजिए। चर्चा बहुत लंबी हो सकती है, मैं बात को संक्षिप्त में रखूंगा। तो चंद्रशेखर आजाद को और अन्य क्रांतिकारियों को पकड़वाया किसने? देशद्रोही भारतीय काले अंग्रेजों ने। जासूसी किसने की? ये देशद्रोही भारतीय काले अंग्रेजों ने। क्रांतिकारियों को मरवाया किसने, पकड़वाया किसने? देशद्रोही काले अंग्रेजों ने, समाज विरोधी काले अंग्रेजों ने। और इन्हीं काले देशद्रोही अंग्रेजों के समर्थन पाकर के भारत में अंग्रेजों ने शासन किया। तो इन देशद्रोही काले अंग्रेजों के समर्थन मिला, और इन्हीं के समर्थन से अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। यदि भारतीय जनता को, भारतीय जनता का अगर इन क्रांतिकारियों को समर्थन प्राप्त होता, एक मुट्ठी भर अंग्रेज इतनी बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या वाला देश पर शासन नहीं करता। और अगर भारतीय जनता का इन क्रांतिकारियों का समर्थन प्राप्त होता, तो भगत सिंह फांसी पर नहीं चढ़ते, चंद्रशेखर आजाद नहीं मारे जाते, क्रांतिकारियों आज अंग्रेजों के शिकार नहीं होते। इन्हें समर्थन प्राप्त नहीं था। सुभाष चंद्र बोस लापता हो गए। आजादी की मिलने के बाद किसी ने यह अहमियत नहीं समझा कि सब सुभाष चंद्र बोस को पता किया जाए। सब अपने राज सुख में लिप्त हो गए, अपने राज के सुख भोगने में लिप्त थे। क्या बात है। इन काले अंग्रेजों के समर्थन था, जिसके कारण आज भारत पर अंग्रेजों ने इतने 2 वर्षों तक 200 लगभग वर्षों तक शासन किया था। देश की जनता दोषी है, जैसी प्रजा वैसी राजा। मेंटलिटी को बदलना होगा, बात को समझना होगा, गहराई में डूब के सोचना होगा। भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व
भारत के परिदृश्य पर नजर डालें। कैसी व्यवस्था थी भारत? भूखे नंगों का देश था भारत। देश के बहुसंख्यक आबादी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी असमर्थ था। भूखे नंगों का देश, झोपड़पट्टी में जीवन गुजारने वाले, जब बारिश होती थी तो चारों तरफ चूने वाला घर, उसमें गरीब, जामींदारी प्रथा था, सामंतवादी युग था, जागीरदारों की बोलबाला था। और उस समय संपत्ति का मूल स्रोत था भूमि, और भूमि पर अल्पसंख्यकों की कब्जा था, बहुसंख्यक भूमिहीन थे। उन्हें अपने मालिक से समुचित मजदूरी भी नहीं मिलता था, किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति थी देश की अंग्रेजों से आगमन के पूर्व। बहुसंख्यक भारतीय जनता त्रस्त थी देसी रियासत से, देसी राजाओं से, और उन्हें जख्म पर, और इनके जख्म पर मरहम लगाया अंग्रेजों ने। इनके जख्म पर मरहम लगाया अंग्रेजों ने, राहत दिया अंग्रेजों ने, और इसी का परिणाम स्वरूप आज इन्हीं का समर्थन से देसी रियासतों पर उन्होंने पराजित करके, देसी राजाओं को पराजित करके उन्होंने राज किया, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैं बात को ज्यादा विस्तार रूप नहीं दूंगा। तो आज के नेता का जब हम बात करते हैं, मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा। नेताओं एक आम पब्लिक से कहीं अच्छे हैं। आज नेता भी एक पब्लिक की श्रेणी में है, लेकिन अन्य पब्लिक से अच्छा। आज दुष्ट दुर्जनों का समर्थन है किसी का, और भगत सिंह, अंग्रेज मानिंद भी आज लोग हैं जिनका कोई पूछ नहीं। भगत सिंह मानिंद लोग। सवाल यह है कि हम नेताओं को दोष देना उचित नहीं समझते। देश की जनता का चरित्र कैसा है, जरा गौर कीजिए। चवन्नी पर अपना ईमान बेच देते हैं भाई, चवन्नी पर अपना ईमान बेच देते हैं। मैंने एक असामाजिक तत्व के खिलाफ मैंने विरोध जताया, और ठीक उसका कुछ लोगों ने समर्थन, ऐसे लोगों ने जो उसके विचार से मिलते हैं, समर्थन दिया। एक चरित्रहीन जिसने अपनी जाति बदलकर, धर्म बदल करके 2-3 बार शादियां की, और कभी सरदार, कभी हिंदू, और कभी वर्णमाल जाति के साथ, फुल सपोर्ट। चरित्रहीन का उस असामाजिक तत्व का सपोर्ट, और उस असामाजिक तत्व का उस चरित्र महिला का सपोर्ट। तो जो जैसा रहेगा वैसा ही को अपना सपोर्ट करेगा। मैं बात को और भी बढ़ाए विस्तार रूप देने में असमर्थ हूं, समय का अभाव है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि पूरी वीडियो अवश्य सुनिएगा। मैं इतना कहूंगा, अब तो वीडियो समाप्त होने वाला है, कि जो जैसा है उसका समर्थन करेगा भाई, बुरे बुरे का ही साथ होगा। इसलिए अंधा में काना ही राजा होगा, क्योंकि अपने जाति से, अपने बिरादरी से उससे वह मिलता जुलता समझता है, इसलिए उसको चुनता है, अपने बिरादरी का हिस्सा मानता है। तो मैं बस इतना ही शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं, और दर्शकों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें जनहित में। तो सभी को अंत में मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।